Good morning, all of you. In previous video, we discussed the crystalline solid and amorphous solid. Now, we start the topic isotropy and anisotropy. So, let's we start the isotropy and anisotropy. Now, isotropy. Isotropy Hindi means समदेशिकता. समदेशिक. Okay, students. Isotropy means है if any solid be pass AB light rays, AB light rays, जब हम किसी भी क्रिस्टल सॉलिड में लाइट रेज को पास करते हैं तो लाइट रेज के दोनों साइड में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं स्टूडेंट्स. ये कंडीशन होगी आपकी. और वही क्रिस्टल सॉलिड में ये आपके देखिए मॉलिक्यूल्स हैं आपके. किसी भी क्रिस्टल सॉलिड में अगर लाइट रेज को हम पास कर रहे हैं, ऐसा करने पर दोनों साइड में समान प्रकार के सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनमें कोई अल्टरनेशन नहीं है. तो ऐसी पोजीशन में किसी भी सॉलिड के जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण जो होते हैं, वो सभी दिशाओं में समान प्रकार के होते हैं. इफ वी पास एनी लाइट रेज इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, हेंस it may be divided the similar path both sides of the light rays. Hence the physical property of any solid always same in the same direction. तो समान प्रकार के प्रॉपर्टी होते हैं. लाइक एज जैसे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्शन. ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं समान होते हैं. क्रिस्टल के इस प्रॉपर्टी को आइसोट्रोपिक कहते हैं. क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक कहते हैं. और इस नेचर को आइसोट्रोपिक नेचर कहते हैं. ऑल द एमोर्फस सॉलिड आर आल्सो रिप्रेजेंट द आइसोट्रोपिक नेचर. जितने भी एमोर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सब आइसोट्रोपिक को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप. एन आइसोट्रोपी, विषमदेशिकता. देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सॉलिड है, अगर उस सॉलिड में हम लाइट रेज को पास करते हैं, लाइट रेज के पास करने पर लाइट रेज के दोनों को जो पाथ है यानी ये साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट ऑर्डर यानी एकांत क्रम. देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर हम इसको कैटायन शो करते हैं तो ये एनाइन हो गई, एनाइन के बाद फिर कैटायन, फिर एनाइन. तो दोनों तरफ अगर जो है ये मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड में अल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं जैसे हमने यहाँ शो किया है आपके लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड रिफ्रैक्शन. और इसके अलावा आप डेंसिटी को भी ले सकते हैं. डेंसिटी है, इंटरफ्रेंस है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो सब क्या होते हैं, लाइट रेज के पास करने पर जब हम सॉलिड में लाइट रेज को पास करते हैं तो दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, जिससे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप के होते हैं.
इस करैक्टर को हम एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं, हिंदी में विषमदैशिकता कहते हैं, और किसी भी सॉलिड की इस नेचर को एन आइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो तो सब एन आइसोट्रॉपिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड करेंगे, ये नेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा, और जो आइसोट्रॉपिक नेचर होगी वो कहाँ होगी? आपके एमॉर्फस सॉलिड में। ओके स्टूडेंट्स, ना देखते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट मीन्स फर्स्ट कोवेलेंट सॉलिड, यानी हिंदी में सह संयोजक सॉलिड। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिन के एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, उनके लिए हम सहसंयोजक या कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। इनके जो हीट ऑफ एंथैल्पी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, आयनिक सॉलिड की कंपेयर में लो कैटेगरी के होते हैं, कम। फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, SiO2 है, सिलिका है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, AlN, बोरॉन, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट किसकी कंपेयर में आयनिक सॉलिड से भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल डायमंड को आप देख रहे हैं, यहाँ पर डायमंड, रीज़न क्या है? क्योंकि डायमंड जो होता है कार्बन का एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होने के साथ साथ कार्बन 3D अरेंजमेंट में होता है। इस कारण से डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है, जो कार्बन मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है, वो बहुत ज़्यादा जेंट, विशाल, हार्ड हो जाती है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। और इस कारण से जो डायमंड होता है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का वेट कंडक्टर, इट मीन्स कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है। डायमंड नॉन कंडक्टर होता है, बट कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ग्रेफाइट में ये भी कार्बन एलोट्रॉप्स है, ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने का रीज़न है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर एक तो हेक्सागोनल टाइप की दिख रही है आपके लिए, ठीक है। इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है, ठीक। और इनके बीच जो कार्बन कार्बन का डिस्टेंस है ये 1.42 एंगस्ट्रॉम का होता है, जबकि इसमें 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। लेकिन इसमें डायमंड के कंपेयर में एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या है आपके सामने देखिए, कार्बन की दो लेयर, हेक्सागोनल की दो लेयर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.40 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिससे ग्रेफाइट में दोनों लेयर यानी लेयर वन और लेयर टू ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। इस रीजन से ग्रेफाइट की जो नेचर होती है वो सॉफ्ट होती है, और ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस है। देखिए इसका तो मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन और डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट। ओके, तो ये कोवेलेंट सॉलिड का आपका जिक्र था। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम आयनिक सॉलिड। नाउ स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। ओके, आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कैटायन और एनायन। ओके, फॉर एग्जांपल है आपका सोडियम क्लोराइड है, KCl है, BaCl2 है, ठीक है, NaNO3 है। ये सब किस कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स? आयनिक सॉलिड। ये सब आयनिक सॉलिड होते हैं। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके जो कैटायन और एनायन, मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जिनके बीच स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स पाए जाते हैं। कूलाम्बिक फोर्स पाए जाते हैं।
और इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, उनके लिए हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखिए NaCl है, KCl है, BaCl2 है, NO3 है, और अदर जितने मेटल और मेटल कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो सब आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। इनके मेल्ट पॉइंट एंड वैल्यू पॉइंट जो होते हैं ये भी बहुत हाई होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ओके, तो ये सब कैसे होते हैं, हमारे आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। लेकिन ये हीट एंड इलेक्ट्रिक के कंडक्टर भी होते हैं। कब होते हैं, एक्वस स्टेट है। सॉलिड स्टेट में देखिए स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट ये तो होते हैं आपके नॉन कंडक्टर होते हैं, बट एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट में ये सभी के सभी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोई सा भी है, KCl है, NaCl है, BaCl2 है, इनमें आयन के आयनों में फ्री मूवमेंट नहीं होता। और जैसे ही हम किसी भी सॉलिड कंपाउंड को क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो एक्वस कंडीशन में आ जाता है। ऐसी कंडीशन में वो अपने कैटाइन और एनाइन में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने पर ये आयंस फ्रीली मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण ये जो है दोनों कंडक्टर बन जाते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिक दोनों के कंडक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी हिंदी में आणविक सॉलिड कहते हैं, आणविक ठोस। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू बनते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो बताया स्टूडेंट्स आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में स्टूडेंट्स वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, और साथ ही रीजन क्या होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच ही बनते हैं। ऐसे सॉलिड जिनके बीच वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं और जो नॉन पोलर कैटेगरी के होते हैं उनके लिए हम नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल कहते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हीट ऑफ एंथैल्पी होती है वो कम होती है, किससे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। देखिए आयनिक कोवेलेंट से तो कम होंगे, लेकिन साथ ही पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कंपेयर में भी कम। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जांपल देखें, जैसे H2 सॉलिड स्टेट में, I2 सॉलिड स्टेट में, ओके, Cl2 सॉलिड स्टेट में। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो ये होंगे आपके, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होंगे, इनकी हीट ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ये सारी चीज़ें कम, H2 Cl2 I2 ये सब। सेकेंड पॉइंट आता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, ठीक है, इनमें जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे पोलर सॉलिड में, पोलर सॉलिड में जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे वो नॉन पोलर की कंपेयर में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ये पोलर कैटेगरी के होंगे। इसमें क्या होता है, होता तो रियल में कोवेलेंट बॉन्ड ही इससे मॉलिक्यूल के बीच में, बट तो होता क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम के बीच बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे लिया आपने SO2 है, NH3 है, HCl है, ये कैसे हैं स्टूडेंट्स, पोलर मॉलिक्यूल है। ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो इनमें जो वैन डर वाल्स फोर्स होंगे वो कम होंगे, लेकिन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, हीट ऑफ एंथैल्पी है, ये नॉन पोलर की कंपेयर में कुछ
ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मेटालिक सॉलिड। लास्ट पॉइंट है आपका मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड क्या है? मेटालिक सॉलिड मेटल है, जैसे जानते हैं आप, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो भी मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्वांटिटी होती है। जिनमें कोई भी मेटालिक आयन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करने की टेंडेंसी, और जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्वांटिटी होती है ये इस मेटालिक आयन को, जैसे मान लीजिए एम कोई भी मेटल है आपका और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का घेरा, ठीक है। तो अदर जो मेटल का एलिमेंट होगा इस कंडीशन में, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मेटालिक एलिमेंट हो गए आपके, ये मेटालिक एलिमेंट, ठीक है। वो मेटालिक एलिमेंट जो होता है, प्रत्येक मेटालिक एलिमेंट अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो करता है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन में जो फ्री वैलेंसीज होती हैं सरफेस पर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्रीली मूव करने से इनमें कंडक्टिंग पावर हो जाती है। तो जितने भी मेटल के जो एटम्स होते हैं वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसके कारण उनके इलेक्ट्रॉन में फ्रीली मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी वो स्वतंत्र रूप से मूव करते हैं, गति करते हैं चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक घेरे में ये मूव करते हैं। इसी कारण से जितने भी मेटल होते हैं वो सब इलेक्ट्रिकल और हीट के कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो के थ्रू जो है करंट प्रोड्यूस या हीट का प्रोडक्शन, ठीक है। अब मेटल जो होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में होते हैं, किसी की नेचर पीसीसी टाइप की होती है, किसी की एफसीसी टाइप की होती है, इस तरीके से एक मेटालिक सॉलिड होते हैं। सभी मेटल हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे, कठोर होंगे, भंगुर होंगे, ठीक है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे, और ज़्यादातर मेटल जो है हीट एंड इलेक्ट्रिक के कंडक्टर भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके टाइप्स थे, हैं, कोवेलेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। ओके।